अकेलापन अक्सर नए दोस्त तलाशने पर मजबूर कर देता है, चाहे उम्र बड़ी हो या फिर छोटी। पर अगर वो दोस्त इंसान ही न हो तो ये कहानी भी ऐसे ही दो अकेले लोगों की है। अंजलि अपने बेटे ईशान के साथ हाल में ही एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था और आज वहां उनकी पहली रात थी। हाँ आई कम। अरे थोड़ा सब्र तो करो, निकलने से पहले मैं फोन करूंगी। तुम भी यार। मम्मी। ईशान, तुम यहाँ? क्या हुआ बेटा? आप किससे बात कर रही थी? कोई भी नहीं था बेटा, बस कुछ काम रिलेटेड था। मम्मी। हम लोग यहाँ क्यों आ गए? यहाँ तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे नहीं बोलते बेटा, थोड़े दिनों की ही बात है बस। देखना तुम्हारा भी मन लग जाएगा। और पापा? क्या पापा? पापा कब आएंगे? मुझे नहीं पता बेटा, अभी भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। आप पुलिस को बोलो ना उन्हें ढूंढने को। बेटा पापा तो खुद आर्मी में हैं, उनके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हम लोगों को जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अब जाओ, रात बहुत हो गई है ना, जाओ जाकर सो जाओ। तो ईशान अपने कमरे में चला आया, पर उसे नींद अभी भी नहीं आ रही थी। वो अपने पापा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अपना म्यूजिक बॉक्स दिखा जो उसके पापा ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ईशान ने उस म्यूजिक बॉक्स को देखा और उसे बजाने लगा। अभी ईशान उस म्यूजिक बॉक्स को बजा ही रहा था कि तभी ये म्यूजिक कहाँ से बजा? मैंने तो नहीं बजाया, फिर कहाँ से बजा? ईशान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो आवाज आई कहाँ से थी, इसलिए उसने दोबारा म्यूजिक बॉक्स को बजाना शुरू कर दिया। ईशान, हाँ? क्या कर रहे हो बेटा? ये कोई टाइम है म्यूजिक बॉक्स बजाने का? रात के 12 बज रहे हैं, मम्मी को भी सोना है ना। पर मम्मी, मैंने तो थोड़ा सा बजाया था, बाकी आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही थी। ईशान प्लीज बेटा सो जाओ। पर मुझे पापा की याद आ रही है। अरे बेटा, आधी रात को म्यूजिक बॉक्स बजाने से पापा थोड़ी आ जाएंगे। और एक तो इस म्यूजिक बॉक्स के पीछे हाथ धोकर पड़े हो तुम। मना किया था ना इसे अपने साथ लाने से। ये टूट गया है बेटा, कब तक खेलोगे इससे? हाथों में कभी चुभ गया तो? नहीं, ये पापा ने दिया है, उनका गिफ्ट है। बेटा 4 साल के थे तुम तब, अब तुम्हारी इससे खेलने की उम्र थोड़ी ना है। एनीवे, प्लीज इसे बंद करके साइड रखो और सो जाओ। ओके, गुड नाइट। उसके बाद ईशान म्यूजिक बॉक्स को साइड में रखकर एकटक उसे देखने लगा। पापा अब जल्दी आ जाओ, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। उस म्यूजिक बॉक्स को देखते हुए ईशान को पता ही नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में सो गया। पर अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज अंजलि की थी, मानो वो किसी से हंसकर बातें कर रही हो। ईशान को लगा घर पर कोई आया है, तो वो अपने बेडरूम से निकलकर सामने वाले कमरे के पास चला गया। अंदर झांक कर देखा तो उसकी मम्मी किसी से फोन पर बातें कर रही थी, तो वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। अच्छा, तुम भी ना कमाल हो, सुबह सुबह शुरू हो गए। और नहीं तो क्या। हाँ रात को देखती हूँ। हाँ नहीं, अभी तो वो सो रहा है, इट्स सेफ टू टॉक। अरे नहीं, उसे कुछ शक नहीं होगा, आई कैन हैंडल हिम। वैसे रात को तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी। अरे अभी क्यों बताऊं, सरप्राइज है। हाँ ऑफ कोर्स। एक सेकेंड रुकना। हाँ, शायद कोई कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ भैया आप आ गए क्या? हाँ मैं आती हूँ।
ईशान, तुम कब उठे? बस अभी। अच्छा, आप 1 मिनट रुकना। हाँ, हेलो। हाँ भैया, बस मैं 2 मिनट में आई। ईशान, घर पे रहना, मैं बस 2 मिनट में आई। कहाँ जा रहे हो आप? बस आई। इससे पहले कि ईशान कुछ और सवाल कर पाता, अंजलि बाहर चली गई और ईशान उसके कमरे में जाकर बेड पर रखे लैपटॉप को देखने लगा। लैपटॉप पर एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट खुली हुई थी। शर्ट? मम्मी ये शर्ट क्यों खरीद रही हैं? ये तो बड़ी शर्ट है, मुझे तो आएगी भी नहीं। ईशान लैपटॉप को देख ही रहा था कि तभी अंजलि कमरे में एक पार्सल लेकर आई। उस पार्सल को देखते ही ईशान बोला, ये क्या है? क्या लाए हो? कुछ सामान है बेटा। क्या सामान? पर्सनल सामान है बेटा। अब चलो ब्रेकफास्ट बना दूं तुम्हारा। तो उसके बाद अंजलि ने पार्सल बेड पर रखा और ईशान को लेकर कमरे से बाहर चली आई। ईशान पूरे दिन उसी पार्सल के बारे में सोचता रहा और शाम को जब अंजलि खाना बना रही थी तो वो चुपके से उसके कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही ईशान के होश उड़ गए, क्योंकि बिस्तर पर वो ही शर्ट पड़ी थी, वो ही जो उसने अंजलि के लैपटॉप पर देखी थी। अरे ये तो वही शर्ट है जो सुबह मम्मी के लैपटॉप पे थी। पर मम्मी ने ये शर्ट क्यों मंगाई है? पूछूं क्या? नहीं, फिर मम्मी गुस्सा करेंगी। तो ईशान कमरे के बाहर हॉल में आकर बैठ गया। उसके मन में अब भी वही शर्ट घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी मम्मी ने उससे झूठ क्यों बोला, और वो शर्ट आखिर उन्होंने किसके लिए खरीदी थी। कहीं वो शर्ट उसके पापा के लिए तो नहीं थी, कहीं उसके पापा घर तो नहीं आने वाले थे। ईशान ये बातें सोच ही रहा था कि तभी कुछ अजीब हुआ। उसे कहीं से वही म्यूजिक बॉक्स वाली धुन सुनाई देने लगी। ईशान चौंक गया, क्योंकि म्यूजिक बॉक्स तो उसके सामने ही रखा था और उसने उसे बजाया भी नहीं था। फिर वो धुन आखिर आ कहां से रही थी? ईशान ने अपने दाएं बाएं देखा, पर फिर भी वो समझ नहीं पाया कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही थी। तो वो कुर्सी से उठा और अपने कमरे की ओर जाने लगा। उसे लगा वो आवाज वहीं से आ रही होगी, क्योंकि कल रात भी उसने वो धुन वहीं सुनी थी। पर तभी एकदम से वो धुन की आवाज मानो बदल सी गई, मानो वो धुन उसके कमरे से नहीं बल्कि सामने स्टोर रूम से आ रही हो। तो ईशान धीरे धीरे उस स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंच गया, पर जैसे ही उसने कुंडी खोलने की सोची। ईशान, स्टोर रूम के पास क्या कर रहे हो बेटा? वहां बहुत गंदगी है, वहां मत जाओ। और चलो, मैंने खाना लगा दिया है, आके खाना खा लो। ईशान ने अपनी मम्मी की बात तो सुनी, पर वो अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था कि वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी अंजलि ने उसे दोबारा आवाज लगाई, ईशान, आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। क्या कर रहे हो वहां? वो मम्मी, वो कम ना ईशान, मुझे बाहर भी जाना है। हाँ, बाहर? कहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा काम है बेटा, बस 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। नाउ कम क्विकली, आई नीड। चलो। तो अपनी मम्मी की बात मानकर ईशान खाना खाने बैठ गया, पर उसके दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि आखिर वो म्यूजिक बॉक्स की धुन स्टोर रूम से कैसे आ रही थी। अभी ईशान ने अपना खाना खत्म ही किया था कि अंजलि एक बैग लिए घर से बाहर निकलने लगी। ईशान, मैं आती हूँ, ओके? डरना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? आप कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है बेटा, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। फाइन। अंजलि के जाने के बाद ईशान दोबारा उसी स्टोर रूम के पास जाने लगा जहां से उसे म्यूजिक की आवाज आ रही थी। तभी उसकी नजर अंजलि के कमरे की तरफ पड़ी, जहां उसका लैपटॉप अब भी वैसा ही पड़ा हुआ था, पर वो शर्ट वहां से गायब हो चुकी थी। ईशान छोटा तो था, पर अब बहुत सी बातें समझने लगा था। उसे ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसकी मम्मी वो शर्ट अपने साथ ले गई हैं, क्योंकि उसने मम्मी को सुबह किसी से कहते हुए सुना था कि बस रात को तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी। पर ईशान ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसकी मम्मी वो शर्ट लेके किसे सरप्राइज देने गई हैं। ईशान इन बातों को सोच ही रहा था कि
कि उसे वो म्यूजिक दोबारा सुनाई पड़ा। और इस बार भी वो आवाज स्टोर रूम से ही आ रही थी। उस म्यूजिक को सुन के ईशान खुश होने के साथ साथ थोड़ा डर भी गया, क्योंकि वो घर पर अकेला था और उसे अकेले स्टोर रूम में जाने में अब डर लग रहा था। तो बहुत देर तक ईशान ने अपने मन को समझाया, पर जब वो धुन बंद नहीं हुई तो वो उस स्टोर रूम के पास पहुंच गया। पर जैसे ही उसने उस स्टोर रूम का दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए, क्योंकि स्टोर रूम के अंदर कोई खड़ा था। तभी ईशान की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उन कपड़ों को ईशान एक झटके में पहचान गया और बोला, पापा, पापा आप? पर इससे पहले कि ईशान कुछ और कह पाता, उसे अपने पीछे से अपनी मम्मी की आवाज सुनाई पड़ी। ईशान, हाँ? तुम फिर से स्टोर रूम के पास चले गए? मैंने मना किया था ना। चलो दरवाजा बंद करो और यहाँ आओ। पर मम्मी यहाँ। पर जैसे ही ईशान पलटा, स्टोर रूम में अब कोई नहीं था। हाँ? अरे ये क्या हुआ? अभी तो यहीं। ईशान क्या बोल रहे हो? यहाँ आने को बोला ना मैंने। पर मम्मी अभी यहाँ पर पापा थे। क्या? हाँ मम्मी, अभी वो स्टोर रूम में थे, मैंने देखा। ईशान क्या बोल रहे हो? मम्मी सच्ची, वो म्यूजिक बॉक्स की आवाज दोबारा आई थी। ओह गॉड ईशान, स्टोर रूम से। और जब मैंने दरवाजा खोला तो यहाँ पापा खड़े थे। ईशान बेटा, सेम वो आर्मी वाला ड्रेस में। इनफ ईशान, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मम्मी सच्ची मैंने देखा था पापा को। ईशान दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, ओके? मम्मी पर मैंने देखा। ईशान लिसन टू मी, मैंने कहा ना इट इज नॉट पॉसिबल। तुम्हारे पापा यहाँ हो ही नहीं सकते, समझे ना? नाउ क्लोज द स्टोर रूम और दोबारा मत खोलना वो दरवाजा। मम्मी की डांट के बाद ईशान कुछ नहीं बोला। उसने स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में चला गया। ईशान कमरे में चला तो आया था, पर उसका सारा ध्यान स्टोर रूम पर ही था, क्योंकि उसे भरोसा था कि स्टोर रूम के अंदर उसने अपने पापा को ही देखा था। इसलिए वो कमरे में बैठा बैठा अपनी मम्मी के सोने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो दोबारा स्टोर रूम में जा सके। पर इंतजार लंबा था, इसलिए समय काटने के लिए वो अपने टैबलेट पर एक वेब सीरीज देखने लगा, जिसका नाम था माय हीरो। पापा, आप मेरे साथ कब खेलोगे? आई मिस यू। मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ बेटा, पर शायद अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खेल पाऊंगा। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बुलाओ ना उन्हें, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मम्मी तो बाहर गई हैं आपके लिए दवाइयाँ लाने। दवाइयाँ? सारी दवाइयाँ तो सामने पड़ी है। फिर तुम्हारी मम्मी कौन सी दवाई लेने गई है? मेरे पास वैसे भी बहुत कम वक्त बचा है। पापा, आप ऐसे मत बोलो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मरने के बाद भी। हमेशा। पापा। ईशान उस मूवी में इतना खो गया कि उसे पता भी नहीं चला कि कब रात के 3 बज गए। घड़ी की आवाज सुनते ही ईशान हड़बड़ा सा गया। टाइम देखने पर उसने अपने टैबलेट को साइड में रखा और निकलकर अंजलि के कमरे के पास पहुंच गया। जब अंदर झांकने पर वो सोती हुई दिखी तो ईशान स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। अब की बार अंदर खिड़की के पास कोई नहीं था, पर ईशान को पूरा भरोसा था कि उसके पापा उसी कमरे में हैं। तो उसने धीमी आवाज में उन्हें पुकारना शुरू किया। पापा, पापा। ईशान। पापा, आप यहाँ? ईशान, calm down। पापा, मुझे पता था आप ही हो।
मैंने देखा भी था, पर मम्मी मानी ही नहीं। पर आप यहाँ स्टोर रूम में क्यों हो? ईशान, हाँ? साइलेंस। I came here to tell you something. हाँ? क्या? यही कि I am never coming home again. हाँ? क्या मतलब? क्या मतलब घर नहीं आओगे? आप तो यही हो। फिर? टच में ईशान, तुम खुद समझ जाओगे। हाँ? ये क्या हुआ? पापा, आपको क्या हुआ? मैं आपको छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि I am dead, ईशान, dead. हाँ? क्या? It's true, ईशान. I am dead. पर Don't worry, मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाऊंगा. Not like your mother. क्या? मम्मी को पता है कि आप तो मम्मी ने मुझे क्यों नहीं बताया? अंजलि ने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है ईशान. But if you look carefully, you might find it all. ईशान को स्टोर रूम से निकलते निकलते सुबह हो गई। अब वो अपने कमरे में बैठा मम्मी के जागने का इंतजार करने लगा। ईशान को उनसे ढेर सारे सवाल करने थे, इसलिए वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर अपने टैबलेट पर पड़ी, जिस पर अब भी वो वेब सीरीज पॉज्ड पड़ी थी। हेलो, तुमने फिर फोन कर दिया? कितनी बार कहा है डायरेक्ट फोन मत किया करो। मेरा पति मरने वाला है, मरा नहीं है। एटलीस्ट लेट हिम डाई फॉर गॉड सेक। और ये मेरे घर के आसपास आना बंद कर दो। मुझे बार बार रोहन को ये बोल के आना पड़ता है कि मैं उसके पापा के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, पता है हाउ मच यू मिस मी। वैसे भी आजकल में मेरा पति मर ही जाएगा, तो इंश्योरेंस का सारा पैसा हमारा। उसके बाद वी कैन स्टे टुगेदर। तब तक नहीं करना होगा तुम्हें मुझे मिस। हाँ? क्या मतलब रोहन का क्या? यार देखते हैं ना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम करेगा तो वी विल लीव हिम यहाँ। वैसे भी उसे अपने बाप और इस घर से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अच्छा चलो, आई हैंग अप नाउ। अच्छी पत्नी होने की एक्टिंग भी तो करनी है मुझे। और हाँ, प्लीज डोंट कॉल मी। जो भी बात करनी हो वो मैसेज में करना, समझे? ओके बाय। मैसेज? उस वेब सीरीज को देखते हुए न जाने ईशान के मन में क्या आया कि वो टैबलेट बिस्तर पर रखकर कमरे से बाहर निकल गया। अंजलि तब तक उठ चुकी थी और किचन में खाना बना रही थी। शायद ईशान को इसी मौके की तलाश थी। वो फौरन अंजलि के कमरे में पहुंच गया और किस्मत से उसे वहां अंजलि का लैपटॉप भी खुला मिल गया। लैपटॉप में एक चैट विंडो खुली थी। ईशान ने देखा कि उसकी मम्मी जिससे बात कर रही थी वो कोई अननोन नंबर था, तो वो उस चैट को पढ़ने लगा। Hey, sorry about the call. I got worried. यार मैंने कहा था ना कॉल मत किया करो। वैसे ही ईशान ने मुझे सवाल कर कर के पागल कर रखा है। जो भी बोलना है यहाँ बोल दिया करो। अच्छा तुमने उसे कुछ बताया है क्या? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बेकार उसके मन में 1000 सवाल पैदा हो जाएंगे एंड मैं अभी उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हूँ। Want this to go smooth। और वैसे भी ये सारा ड्रामा आज रात को खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद we will be together forever। ईशान? मम्मी की आवाज सुनते ही ईशान सहम गया और जैसे तैसे हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला। सामने उसके कमरे के दरवाजे के पास मम्मी खड़ी थी। हाँ मम्मी। तुम कब जागे? बस अभी। अच्छा, और मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? वो मैं आपको देखने गया था। अच्छा, तुम सच में अभी अभी जगे हो? हाँ। ईशान झूठ मत बोला करो मुझसे, समझे तुम? ये क्या है ये? हाँ, क्या देख रहे थे तुम? और कब से देख रहे थे? रात भर तुमने यही देखा है ना? नहीं मम्मी, मैं फिर झूठ। मना किया ना झूठ बोलने से। मैं रात को देख रहा था। क्यों देख रहे थे? ये वही वेब सीरीज है ना, माय हीरो? हाँ मम्मी, अभी आई है। अच्छा, फिर तो ये भी पता होगा कि ये बच्चों के लिए नहीं है। पर मम्मी, ये सीरीज नहीं देखनी है, समझ में आई बात? पर हाँ या ना ईशान,
समझ आई मेरी बात या नहीं? हाँ। अब सुनो, मैं शाम को कहीं जाऊंगी, सो यू बेटर बिहेव प्रॉपरली व्हाइल आई एम गॉन, ओके? ना घर के स्टोर रूम्स वगैरह में घूमना है और ना ही ये सब वेब सीरीज देखनी है। गॉट इट? ट्राई करना कुछ पढ़ाई कर लो, क्योंकि आज रात के बाद वैसे भी हाँ? मतलब? आज रात को सब पता चल जाएगा। अब चलो ब्रेकफास्ट कर लो। मम्मी की बातों से ईशान का शक और भी बढ़ चुका था, इसलिए शाम को जैसे ही अंजलि बाहर गई, ईशान फौरन स्टोर रूम में चला आया। पापा। ईशान, what happened? पापा, वो मम्मी बहुत गंदी है, वो अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और आज ना वो कुछ करने वाली है। What do you mean? मुझे नहीं पता, पर वो बोल रही थी कि आज के बाद मुझे पढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। पापा, वो मुझे घर से निकाल देंगी, वो उनके फ्रेंड को लेकर आ जाएंगी और मुझे यहाँ से निकाल देंगी। I know, ईशान. Why do you think I am dead? अंजलि ने मेरे साथ भी यही किया था। हाँ, क्या किया मम्मी ने आपके साथ? हाँ? I know about that friend, Ishan. I knew all about that affair of hers. But when I tried to stop her, she killed me. हाँ? आपको मम्मी ने मारा है? Yes, Ishan. मुझे अंजलि और उसके फ्रेंड ने ही मारा है। क्या? मतलब आप मिसिंग नहीं थे? आपको मम्मी ने मार डाला? Yes. हाँ, इसलिए कल मम्मी मुझे बार बार ये बोल रही थी कि आप यहाँ हो ही नहीं सकते। Yes. Stop crying, Ishan. You are not a kid anymore. पर जब मम्मी आएंगी तो मैं क्या करूँगा? वही जो एक सोल्जर को करना चाहिए। You have to fight and you have to win. Do you understand? Don't forget, Ishan, what she did to me. You have to win, or else you will be dead like me as well. Do you understand? तो ईशान स्टोर रूम से बाहर चला गया और कुछ ही देर में अंजलि घर वापस आ गई। पापा, मम्मी आ गई। Don't worry, बेटा, मैं हूं ना। Be brave. अभी ईशान ने खुद को संभाला ही था कि अंजलि घर का दरवाजा खोलने लगी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ ही रही थी कि ईशान को उसके हाथों में एक चाकू सा दिखा और उसने जोर से उसके हाथ पर अपना हाथ दे मारा, जैसे वो चाकू जमीन पर गिर गया और ईशान ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। ईशान, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। आप बहुत गंदी हो, आप बहुत गंदी हो। ईशान, क्या बोल रहे हो? दरवाजा खोलो। नहीं 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 खोलूंगा। आपने पापा को मार डाला, अब आप मुझे मारने आए हो। नहीं खोलूंगा। ईशान, व्हाट नॉनसेंस! ये तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जस्ट ओपन द डैम डोर नाउ। नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। ईशान, मैंने कहा दरवाजा खोलो। Well done, Ishan. ईशान! Don't back down. Be brave, Ishan. Be brave. ईशान, ओपन द डोर ईशान। नहीं। Remember, she killed me. She killed your father. वो तो तुम्हें भी मारने वाली है, ईशान। What the hell, ईशान? दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। Yes, ईशान। Be brave. उठाओ इस चाकू को। Be brave, Ishan. You know it. You know she deserves it. ईशान, open the door right now. She deserves to die, Ishan. ईशान! Kill her, Ishan. Kill her. Kill her. God damn it! तुम ही कुछ करो प्लीज। ईशान, ईशान बेटा। पापा, पापा तो यहाँ कहाँ गए? ईशान बेटा, क्या हुआ बच्चे? दरवाजा खोलो ना। ईशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा की उस आवाज ने उसे हिला कर रख दिया था। तो ईशान ने वो दरवाजा खोल दिया और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए।
क्योंकि सामने उसके पापा खड़े थे, उसी शर्ट में जो उसने मम्मी को बैग में ले जाते हुए देखा था। पापा के ठीक बगल में अंजलि खड़ी थी, जिसके हाथ में एक केक था जिस पर वेलकम होम पापा लिखा था। पापा, आप तो मर गए थे ना? What? क्या बोल रहे हो ईशान? मैं तो सामने खड़ा हूं तुम्हारे। तो फिर वो ये क्या हुआ? अगर ईशान के पापा जिंदा थे तो वो कौन था जिससे ईशान बातें किया करता था? ईशान के माता पिता इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचे। सो मिस्टर विशाल, आप मिलिट्री में हैं? यस डॉक्टर। पिछले कुछ महीनों से कहाँ थे आप? मैं एक सीक्रेट मिशन के लिए अंडरग्राउंड हो रखा था। और ये बात आपकी वाइफ जानती थी, राइट? यस डॉक्टर, बस ईशान नहीं जानता था। सो मिस अंजलि, ईशान ने तो आपसे काफी बार पूछा होगा अपने पापा के बारे में। क्या बोलती थी इसे आप? यही कि मुझे नहीं पता। और इस पे ईशान का क्या रिएक्शन होता था? मोस्ट ऑफ द टाइम वो बस यही कहता था कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, पापा की मिसिंग रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तो फिर आप क्या कहती थी उससे? क्या कहूंगी, इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, क्योंकि देयर वाज नो अदर ऑप्शन। मैं इसे चाहकर भी ऐसे सीक्रेट मिशंस के बारे में नहीं बता सकती थी। आई सी। देखिए, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। मैं समझी नहीं। मिस अंजलि, ईशान की उम्र में बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। उनको हर छोटी बड़ी बात के पीछे का रीजन जानना होता है। जब इसे पापा के बारे में आपसे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला तो इसने अपने आप रीजंस ढूंढना शुरू कर दिया। ये सोचने लगा कि आप उससे कुछ छुपा रही हैं। बट मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था डॉक्टर। मिस अंजलि, मैं मानती हूँ कि हर बात बच्चों को नहीं बताई जा सकती, लेकिन उन्हें अंधेरे में रखना भी ठीक नहीं होता है। अगर आप सिर्फ इतना कह देती कि पापा ठीक हैं, बस कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तो ईशान के मन में ऐसे सवाल नहीं उठते। ईशान को बस एक अश्योरेंस चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली उसे नहीं मिल पाया। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, पर डॉक्टर एक बात समझ नहीं आई, ईशान ने ऐसा क्यों सोचा कि उसके पापा मर चुके हैं? आई कैन अंडरस्टैंड उसका मुझसे नाराज होना, लेकिन इतना एक्सट्रीम सोच लेना। आपका सवाल वैलिड है मिस अंजलि, डोंट वरी, आई एम गेटिंग देयर। लेकिन पहले ये बताइए, क्या ईशान किसी से बात करता था? कोई फ्रेंड या रिलेटिव? नहीं डॉक्टर, हम दोनों काफी आइसोलेटेड जगह पे थे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। वहां मेरे और ईशान के अलावा कोई नहीं था। और क्या आप इसके साथ इनफ टाइम स्पेंड कर पाती थी? टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर, हम लोग हाल ही में उस घर में शिफ्ट हुए थे, तो अब मैं भी धीरे धीरे ही चीजों को समझ रही थी। ऊपर से विशाल के सीक्रेट मिशन वाले सिनेरियो में मैं थोड़ी बिजी भी हो गई थी, सो ईशान को प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रही थी। ओके, तो फिर ईशान बात किससे करता था? आई मीन, देयर हैज टू बी समथिंग और सम प्लेस ना, जहां ईशान अपना टाइम स्पेंड करता होगा। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये अपने उस म्यूजिक बॉक्स को बजाता रहता था जो उसे विशाल ने गिफ्ट किया था। उसके अलावा तो हाँ, ये एक वेब सीरीज देखता था, माई हीरो करके। माई हीरो? सॉरी, आई एम नॉट फेमिलियर विद इट। क्या स्टोरी है उसकी? आई थिंक एक बच्चे की कहानी है। अपेरेंटली उसकी मम्मी का अफेयर चल रहा होता है एंड शी एंड्स अप, यू नो, किलिंग हर हस्बैंड। There you go. So you mean ईशान को लगा कि मैंने विशाल को मार दिया है? Oh God. Worse, मिस अंजलि, worse. ईशान उस वेब सीरीज में इतना खो गया कि उसी को अपना सच मानने लगा। उसने खुद को उस बच्चे की जगह रख लिया और सोचने लगा कि जो उस कहानी में हुआ वही उसके साथ भी हो रहा है। मेडिकल टर्म्स में से डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें इंसान खुद की आइडेंटिटी को भूल करके किसी और की आइडेंटिटी अपना लेता है। इसलिए इस एज ग्रुप में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्योंकि अभी इनका सबकॉन्शियस माइंड एक कोरे कागज की तरह होता है, और एक बार उस कोरे कागज पर कुछ छप गया तो बच्चे उसी को सच मानने लगते हैं। We understand, doctor. But I still can't understand this कि ईशान मुझसे कैसे बात कर पा रहा था जबकि I wasn't even there. आपकी एब्सेंस का असर ईशान पर काफी गहरा था मिस्टर विशाल। किसी भी बच्चे के पहले दोस्त उसके माँ बाप ही होते हैं, पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर बच्चों को उनके जवाब माँ बाप से नहीं मिलते हैं तो वो बाहर जाकर अपने दोस्तों से उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जब वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता
तो वो खुद से बातें करने की आदत डाल लेते हैं, as if they are talking to an imaginary friend, like डायरी में अपने थॉट्स लिखना। बट प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ बच्चों को उनका इमेजिनरी फ्रेंड दिखने लगता है। उन्हें लगता है कि वो किसी और से बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने ही मन के एक टुकड़े से बात कर रहे होते हैं। ईशान ने भी ऐसे ही अपने अकेलेपन में स्टोर रूम को अपनी इमेजिनरी दुनिया बना ली, जहां वो अपने इमेजिनरी पापा से बातें किया करता था। पर जब उसकी इस इमेजिनेशन पर वेब सीरीज का डार्क इन्फ्लुएंस पड़ा, तो उसका ये कनेक्शन धीरे धीरे एक डिस्टर्बिंग शेप लेने लगा। मेडिकल टर्म्स में इसे स्किज़ोफ्रेनिया की अर्ली स्टेज कहते हैं। ये एक रेयर और सीरियस कंडीशन होती है जो बचपन में शुरू होती है। इसमें बच्चे को अपने थॉट्स और रियलिटी के बीच का डिफरेंस समझने में डिफिकल्टी होने लगती है। ओह गॉड, तो मतलब ईशान। डोंट वरी, यू पीपल आर लकी मिस अंजलि कि ये इशू इतनी जल्दी सामने आ गया, और एल्स दिस कुड हैव बीन डिजास्ट्रस। But doctor, is Ishan okay now? डोंट वरी, ही विल बी फाइन। जैसे मैंने कहा, ये डिसऑर्डर बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया है। अभी आपको सिर्फ इसे इमोशनल सपोर्ट देना है, आपका टाइम, आपका प्यार, दैट्स इट। थोड़े दिनों की थेरेपी और मेडिकेशन के बाद ही विल बी फाइन। पर इस दौरान ध्यान रहे, ईशान को कभी भी इमोशनली आइसोलेटेड फील मत करने देना, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ओके डॉक्टर, वी अंडरस्टैंड। ईशान की कहानी तो खत्म हो गई और वो ठीक भी हो गया, पर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग अकेलेपन में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो उससे कभी बाहर नहीं आ पाते। उम्मीद है कि आप कभी इस अकेलेपन का शिकार न बने।